नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एंकर ममता यादव और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। अब तक हमने आपको दिल्ली एनसीआर के सबसे एक्साइटिंग एक्सपो का टूर दिया और कुछ इंटरनेशनल एक्सपो को भी कवर किया, लेकिन अब बारी है कुछ नया करने की, क्योंकि अब बारी है मुंबई की। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पाम एक्सपो में, जो हो रहा है BAC बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 29 मई से 31 मई तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ये एक टॉप लेवल प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं इंडिया के प्रो ऑडियो लाइटिंग और AV इंडस्ट्री के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एनर्जी मिलके बना रही है पाम एक्सपो 2025 को एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। आकाश सेठी। और अपने ब्रांड के बारे में हमें कुछ बताइए। मैडम दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये मैंने खुद बनाए हैं। ओके। और दिस इज़ कॉल्ड द येलो सिस्टम, और ये जो है ये रेड सिस्टम है। ये बना था 2004 में, ये बना है 2014 में। ये सिस्टम्स आज भी पूना में बचते हैं और हर गणेश फेस्टिवल और दही हंडी हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के लिए ये सिस्टम बचते हैं। ओके। और ये पाम एक्सपो में कुछ नया इनोवेशन आपने किया इस बार? हाँ, हमने अभी क्या किया है कि जितने लोग थे ये फेस्टिवल मार्केट में और जो ट्रेडिशनल मार्केट है हमारी, जहाँ देयर आर फंक्शंस फॉर दही हंडी, गणेश फेस्टिवल, तो यहाँ लोग जो कस्टम मेड सिस्टम्स बनाते थे, हमने वो चेंज करके अभी हमने इनके लिए क्या किया, फाइनेंस लेके आए हैं। ओके। तो अब इस फाइनेंस के साथ ये लोग ब्रांडेड सिस्टम्स ले सकते हैं, जैसे कि एडमसन, एलन एंड हीथ, यू कैन बाय JBL, यू कैन बाय एडमसन, दास ऑडियो। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हमारे लोग खरीद नहीं सकते थे, जिनकी कीमत मिनिमम 80 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ चलती है, या तो ये सिस्टम 2 करोड़ 3 करोड़ के जाते हैं, हम इनको फंडिंग ला के देंगे।
ओके हाँ, और अगर इनकी बैंक की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो देन वी पुट इन अ पार्टी इन बिटवीन, और हम कंपनी को पैसा देते हैं, उनसे हम ये सामान लेते हैं और इनको लीज करते हैं। और इनको जब हम लीज करके देंगे ये सिस्टम, तो उसकी वायरिंग, केबलिंग, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, प्लस उनको हम सामान उनके वेयर हाउस में रहेगा, ओके प्लस हम उन्हें शोज़ भी देंगे। तो वी आर ट्राइंग टू ग्रो द इंडस्ट्री एंड वी आर ट्राइंग टू ग्रो द पीपल हु वर लिमिटेड टू अ स्मॉलर सेगमेंट, मतलब जो खुल के बड़े इवेंट्स नहीं कर सकते थे, जो खाली शादी का काम कर रहे थे या तो रिलीजियस फंक्शंस का रोड साइड पे काम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि ये लोग इवेंट्स करें, इनके पास भी क्वालिटी मटेरियल आए, इनके पास भी वो चीज़ हो जो टेक राइडर्स में है। और यहाँ पे जो चैलेंजेस आप फेस करते हो उसे आप कैसे डील करते हो? मैम अभी ये इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया है। हाँ। आई एम नाउ एट द एज ऑफ 50। आई स्टार्टेड एज अ यंग डीजे। माय करियर 15 साल की उम्र में किया है, 35 साल हो गए हैं। मैं 97 से पहले पाम से यहाँ एग्जिबिट करता हूँ। तो जो यंगर हाँ। जो ये जी। इंडस्ट्री में आने हाँ। चाहते हैं, उनको हाँ। जो चैलेंजेस होते हैं हाँ। आप उनको बता हाँ। सकते हो कि कैसे डील हाँ। करना है? हाँ। आप थोड़ा बहुत मैम ये क्या है ना, ये इंडस्ट्री इट्स नॉट अ वेरी इट्स अ टफ इंडस्ट्री। रात की नींद नहीं होती है, टेक्निकल्स बहुत हाई हैं, मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई है, तो इट्स थोड़ा ये इतना आसान काम नहीं है। ये दिखने के लिए बहुत आसान दिखता है, बट ये बहुत ही टफ काम है तो और जो ये बहुत ही industry- डेडिकेटेड लोग चाहिए। इसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो आधे पागल हैं, हाँ, तो मतलब वही लोग ये काम कर सकते जो हैं। पैशनेट हो ये चीज हाँ, से you में। can say they have to be passionate. The word is passionate, but here the passion becomes madness. Because your passion is not enough to survive in pro audio. अगर आप प्रो ऑडियो और प्रो लाइटिंग या तो प्रो वीडियो करते हो, तो आपका खाली पैशन नहीं चाहिए, इसके पीछे आपको फाइनेंस चाहिए, इसके पीछे आपको एक बैकअप चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और एक आदमी का काम नहीं है ये, और एक आदमी करके भी पूरे काम नहीं कर सकता इधर। तो इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट एंड द ग्रोथ हियर इज़ यहाँ की ग्रोथ बहुत हाई है, रिटर्न्स बहुत हाई है, बट वो दिख के इट्स ओनली इफ़ यू कैन क्लोज इट। अगर ये पूरा इवेंट अच्छी तरह क्लोज होता है और आप कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करते हो, आपसे मिस्टेक नहीं होती और आपको पूरे पैसे मिलते हैं, तो फिर देन इट इज़ राइट। और अगर आप काम लेते हो और काम सही नहीं गया, तो सर आपको पेमेंट तो मिलनी नहीं है। फिर आपके बैंक के हफ्ते थकते हैं, मटेरियल ख़राब होता है, मटेरियल जलता है, फिर लोग शॉर्टकट्स करते हैं, और टेक्निकली वो फिर चीज़ कभी ठीक बचती नहीं है। और पाम एक्सपो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरे हिसाब से इट्स अ लवली प्लेटफॉर्म। हर साल ये बढ़ते जा रहा है, क्राउड एंड द फुटफॉल तो ऐसे इट्स लाइक अभी वी विल हैव टू कॉल इट द कुंभ एक्सपो। ये तो मतलब कुंभ मेले जैसे हो गया है, एंड एवरीबडी फ्रॉम इंडिया कम्स। वी रियली लाइक इट एंड ग्रोथ इज़ वेरी नाइस। एवरी ईयर द कंसिस्टेंसी इसका ग्राफ खाली ऊपर कर जाते गया है, कभी नीचे नहीं आया है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सपो मीडिया से बात Thank you. किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मुंजाल सोलंकी है। मेरी कंपनी का नाम है AI लाइट्स। ओके, आपके ब्रांड का स्पेसिफिकेशन हमें बताइए और थोड़े डिटेल में अपने ब्रांड के बारे में हमें बताइए। हम लोग पिछले 15 साल से इंटेलिजेंट लाइट्स इंपोर्ट करते हैं और उसका इंस्टॉलेशंस करते हैं। यानी आपको अगर कोई क्लब बनाना है, आपको किसी मंदिर पे डेकोरेटिव लाइट्स लगानी है, या आपको इवेंट के लिए किसी भी तरह की इंटेलिजेंस लाइट्स चाहिए जो कंप्यूटर से ऑपरेट हो सकती है और कलर चेंज हो सकती है और म्यूज़िक के साथ डांस कर सकती है, ऐसी सारी लाइट्स मेरे स्टॉल पे आप देख सकते हो। उन लाइट्स को हम इंपोर्ट्स करते हैं, बेचते हैं और इंस्टॉल करते हैं। ओके, पाम एक्सपो में आने का आपका मोटिव क्या है? पाम एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरे इंडिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं नई चीज़ें ढूंढने के लिए। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे नए कस्टमर्स मिलते रहते हैं। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है, आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हमारे टारगेट ऑडियंस का इंटरेक्शन का पाम एक्सपो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो यहाँ आते हैं, हमसे मिलते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसके बाद उनका हम नंबर लेते हैं, फिर उनसे इंटरेक्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो ये एग्जीबिशन में आपने कुछ नया इनोवेशन किया है जो? इस एग्जीबिशन में ये जो काइनेटिक बॉल्स आप देख रहे हो, अगर आप ऊपर देखोगे जो ऊपर नीचे होते हैं, ये एक नई चीज़ है। और उसके बाद MI बार, ये भी डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा आइटम है। ये एक नया है, ये किसी के भी स्टॉल पे आपको पूरे एग्जीबिशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्यूब बनाया हम लोगों ने, लाइटिंग का क्यूब है ये। ओके ओके। ये इंडस्ट्री में जैसे कि आप चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ते होंगे, तो आप कैसे उससे डील करते हैं? देखो, चैलेंजेस तो उस आदमी को लगते हैं जो टेक्नोलॉजी से पीछे हो। हम टेक्नोलॉजी के एकदम मास्टर हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बहुत पहले से घुसे हुए हैं। मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो जर्मनी की कंपनी है, ये इन सारी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। इस कंपनी के हम इंडिया के लिए ओनली वन ऑफ द टीचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ओके। यानी इस मैट्रिक्स की पूरी जानकारी हमारे पास है। तो जिनको जानकारी कम होती है तो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। वी आर एंजॉयिंग द बिजनेस। टीचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में तो डिटेल में बता सकते हैं कैसा मैट्रिक्स की लाइट्स आप कहीं से भी खरीदोगे तो सॉफ्टवेयर आपको लेके उसके बाद उसको ऑपरेट करना होगा। हाँ। तो मैट्रिक्स कंपनी ने हमें अपॉइंट किया है कि सॉफ्टवेयर्स भी हम बेचते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी हम लोगों को देते हैं। ओके। जिससे वो लोग उनके कामों को और अच्छे से इंटीग्रेट कर सके। तो ये ट्रेनिंग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या फिर कैसा है? नहीं, ट्रेनिंग तो फिर बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के मेरे टेक्नीशियन के साथ बैठ के आपको लेनी होगी। ओके, तो ये ट्रेनिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि कैसे ले सकते हैं? ट्रेनिंग के बारे में मेरे YouTube चैनल पे मुंजाल सोलंकी पे आप जाएंगे तो आपको सारी ट्रेनिंग के वीडियोस भी आपको दिखाई देंगे। ओके, आपका तो YouTube उससे- चैनल है। या। ओके। और जो ये न्यू यंग जो आने वाले ये इंडस्ट्री में, उनके बारे में आप कुछ बोलोगे कि कैसे वो हैंडल करें? आने वाले समय में मैं ये कहूँगा कि डेकोरेशन के लिए LED लाइट या इंटेलिजेंट लाइट्स एक इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में। हाँ। आप इंडिया से बाहर अगर आप चाइना, जापान, USA, UK कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ पे LED का जितना इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से तो अभी इंडिया में 20% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आने वाले यूथ जो LED के अंदर या लाइटिंग के अंदर कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत ही अच्छा बिजनेस सेगमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो लोग डेडिकेटेड तरीके से सीख के इसमें काम करना चाहते हैं उन सब के लिए। थैंक यू सो मच, आपने एक्सपो मीडिया में बात की। थैंक यू वेरी मच।
रंगोन से हूँ, तो हमारा हेड ऑफिस पुणे में है। तो हमारी फर्स्ट ऐसे एलईडी स्क्रीन कंपनी की वी आर शोइंग द डायनामिक डिज़ाइंस। आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब्स लगे हैं। ये अभी ट्रेंडिंग में रोड शोज़, डीजे शोज़, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी है। वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं। सेकेंडली हम लोग कस्टमर्स को दिखा रहे हैं कि एलईडी स्क्रीन लगाते कैसे है, इसका फुल ट्रेनिंग सब चीज़ें। सेकेंडली ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ बता सकते हो कि कैसे? ट्रेनिंग मतलब जो रेजुलू मेरीना करके एक सॉफ्टवेयर है, वो हम लोग फ्री में गिव अवे कर रहे हैं। ओके। और सेकेंड सोशल मीडिया हाँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि ये वीडियो शूट हो रही है, जो भी आपकी रील देख के आएगा और हमें ये बताएगा, ये दे देंगे, तो हम इनको ये गिव अवे में ये गिफ्ट दे देंगे, एलईडी स्क्रीन। सो दिस इज़ एलईडी कंट्रोलर, दिस विल बी 100% फ्री। तो ये व्यूवर्स आप देख सकते हो, दिस विल बी द फ्री फॉर योर चैनल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एलईडी स्क्रीन ऐसे ये फ्री देख के लोगों को बुलाने वाली नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट है ये वाटर प्रूफ है। हाँ। कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाटर प्रूफ है, लाइव है। लोग यहाँ पे हाथ लगा के इसका डेमो भी ले रहे हैं। आगे भी पानी है, फुल्ली वाटर में रखा है हम लोगों ने ये स्क्रीन। 21,000 4.8 सो दिस इज़ आवर होल प्रोडक्ट। हाँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है आपके चैनल के से आता है, तो दे कैन गेट एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम अस। ओके। और यहाँ पे आपके आने का जो मोटिव था, पाम, हमें यहाँ पे आना मोटिव बेचना नहीं था, हमें दिखाना है कि एलईडी स्क्रीन लेके आप क्या कर सकते हो। ओके। एक एलईडी स्क्रीन लेके आप 3 गुना ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, ये एक एलईडी स्क्रीन बाय कर लो, उसमें डिफरेंट शेप में लगा दो, प्राइस डबल हो जाएगी। जैसे क्यूब में डायनामिक लगा दो, प्राइस ट्रिपल हो जाएगी। यू नीड दैट विजन। हम लोग वो विजन दे रहे लोगों को, उससे डबल बिजनेस कैसे हो सकता है। और पाम एक्सपो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेस्ट था। बेस्ट था। ओके। जो भी ये जीशान सर है, जीशान पटेल सर है, वो हम लोग हर साल करते हैं, वो 100% सपोर्ट करते हैं और ही इज़ द बेस्ट पर्सन। कितने इयर्स? दिस इज आवर 5th ईयर। ओके। वी आर डूइंग प्लाम एक्सपो। ईच एंड एवरी ईयर हमारे स्टॉल बड़ा ही रहता है। ओके। और टारगेट ऑडियंस को आप कैसे इंटरेक्ट करते हो उनसे? वी हैव अ गुड सेल्स टीम ऑफ 50+ पीपल। 50 सेल्स पीपल जो सेल्स ऑफिस है, वो आपको आएंगे, वो कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। और ये इंडस्ट्री में जो यंग यूथ आने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? सी दिस फील्ड, अभी पैसे सबके पास है, यूथ के पास भी पैसे है, बट दे डोंट नो, दे डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग। इसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ। बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे पास जब आते हैं तो वी विल टेल देम, वी विल गाइड देम, ये किधर प्रॉपर यूटिलाइज करके हाउ ही कैन फ्रॉम 5,55,000 से वो 50,55,000 कैसे कर सकते हैं। वी विल गाइड देम विद इन एन ईयर। दिस इज आवर गारंटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
मेरा नाम है स्नेहल सर, मेरी कंपनी का नाम है वेवोडिया प्रोफेशनल। और अपने ब्रांड के बारे में बताइए आप। ये एक्चुअली हमारा ब्रांड है वो हम लोग अहमदाबाद से बिलोंग कर रहे हैं। अहमदाबाद की इस कंपनी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम ज़्यादातर प्रो ऑडियो में डील्स करते हैं, जैसे लाइनर वगैरह जो आउटडोर्स के लिए यूज़ होता है, बिग सेटअप। और प्रो ऑडियो में ज़्यादातर हमारा डीलिंग है। हमारी ब्रांड में A to Z सॉल्यूशंस है। ओके। A to Z सॉल्यूशंस माने तो आप जैसे कि आपने स्टॉल में देखा, आपने सब कुछ लगाया हुआ है। आप अगर बड़े सेटअप्स में देखते हैं कि आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी यानी आपको जनरेटर वगैरह देना है, बाकी उसके बाद का जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपका पावर सप्लाई रैक हो गया, उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, लाइट केस हो गया, एम्पलीफायर हो गया, प्रोसेसर सिस्टम से लेके बाकी सब कुछ हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ओके। और ये पाम एक्सपो में आने का कोई आपका मोटिव? ऐसा है कि अगर पाम एक्सपो एक इंडिया लेवल का एक्सपो है, यहाँ पर बड़ी ब्रांड भी अगर एग्जिबिट कर रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हमको भी एक इंडिया लेवल पे और बाहर के लेवल पे भी अगर बिजनेस करना है तो हमारे ब्रांड को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जब तक हम हमारी ब्रांड को एक लेवल से प्रेजेंट नहीं कर रहे तब तक तो समझ लो आप कितना भी अच्छा बना रहे हो, तो अगर प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो तो मार्केट में आना काफ़ी मुश्किल है। और इस बार पाम एक्सपो में आपने कोई नया इनोवेशन किया है ये एग्जीबिशन? हाँ, हमारा ये बार नया इनोवेशन में मैंने बताया जैसे कि 3-वे और सिंगल फेस पावर सप्लाई रैक्स है, और हमारा जो पावर मॉडल्स लाइनर है जो इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ में ज़्यादा रहता है, तो वो पावर मॉडल्स के भी हमारे लाइनर के भी 2-3 मॉडल है। हमारा एक सब भी हम लोग ने ऐसा डिज़ाइन किया जो इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ में है, जो पावर है, और हमारा जो DSP है वो FIR टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये बार काफ़ी हमने 5-6 प्रोडक्ट नई लॉन्च करी है। स्पीकर्स भी है, ऐसा 5-6 प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया है। और आपके टारगेट ऑडियंस का क्या, मतलब कैसे आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो जो आपके टारगेट ऑडियंस कुछ हमारा है? टारगेट ऑडियंस में अगर देखने जाए तो आप ये कहते हैं कि रेंटल कंपनीज हमारे साथ ज़्यादा होती है, और जो हमारा इंस्टॉलेशन सीरीज़ है उसमें जैसे कि छोटा सेगमेंट में अगर पब वगैरह में भी लोग लेके जाते हैं, ऐसा जैसे पब में भी इंस्टॉलेशन के लिए है, यहाँ स्टैग में है, बार्स के लिए है, तो वो भी आउट, जैसे हम लोग गुजरात में तो थोड़ा लिखर अलाउ नहीं है, मगर अदर स्टेट में लोग हमसे लेके जाते हैं ऐसा। ओके। और ये पाम एक्सपो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? हाँ, हम ये हमारा वैसे भी चौथा साल है, तो हम वैसे भी 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो हाँ, उसके बाद हमको वैसे ऐसा फैम भी मिला है और हर एक चीज़ का सपोर्ट भी मिला है। और आप ये इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस फेस करते हो, उसके बारे में आप थोड़ा देखो, बताएंगे? ये इंडस्ट्री तो नहीं, मगर हर एक इंडस्ट्री में हर एक कैटेगरी का कस्टमर होता है, जो एक बॉटम लेवल का भी होता है, मीडियम रेंज का भी होता है और अपर लेवल का भी होता है। तो हर एक लेवल पे हर एक बंदे को जैसा जैसा प्राइस सेगमेंट वैसा प्रॉब्लम तो उनको फेस होता ही होता है। ओके। तो प्रॉब्लम फेसिंग तो ऐसा है कि हर एक इंडस्ट्री में हर एक लेवल पर रहने वाला है, तो ये तो कुछ मैटर ही नहीं है कि वो तो रहेगा ही रहेगा, बिजनेस नाम से वो मैटर नहीं है। ओके, बस हमें डील करना आना हाँ, चाहिए। वो डील करना आना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में एक दम होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, और प्राइसिंग में अगर अच्छा हो तो आपका प्रोडक्ट वैसे ही चल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे इतना Okay, इंटरेक्ट किया। thank थैंक you. यू।
एसवी केस क्राफ्ट से हम बोल रहे हैं। हमारा नाम शिवा विश्वकर्मा है। मैं मुंबई में भाईंदर में फ्लाइट केस मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ, हमारा फ्लाइट केस का सेफ्टी बॉक्स, इक्विपमेंट, लाइट, साउंड, डीजे, ऑल इक्विपमेंट के लिए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है फ्लाइट केसेस की। हाँ, तो यहाँ पे पाम एक्सपो में आने का आपका मोटिव क्या था? मैं एवरी टाइम आता हूँ। हमारे कस्टमर जो है दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ एक दूसरे से मिलन होता है, एक दूसरे का फेस टू फेस होता है, तो हमारा मिलने से बिजनेस ग्रोथ होता है। ओके। हम खाली यहाँ सेल के लिए नहीं आते हैं, हमको तो डीलर का लोग से मिलना रहता है, तो एक बहाना है यहाँ पे आने का, लोगों से मिलना हो जाता है, लोगों से बातें होती तो हैं। कितना इयर्स हो गया आपको ये एग्जीबिशन करते मैं हुए? 22 ईयर से यहाँ पे कर रहा हूँ। जब से पाम एक्सपो चालू हुआ है, स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ। ओके। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं? क्लाइंट से आप इंटरेक्ट कैसे करते हो? मतलब उनसे बातचीत कैसे करते हो आप, जो आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं जी, उनसे? उनसे डायरेक्ट हमारा आते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, ऑर्डर आता है हमको। ओके। और फेस टू फेस बात होता है। फिर इसमें क्या होता है कि उनको हमारे ऊपर भरोसा हो जाता है कि एसवी कुछ है, स्टोर लगता है, ये एक ब्रांडिंग है। तो पाम एक्सपो में इस साल आपको कुछ नया इनोवेशन आया है? नया हमने अपना हाँ मूवमेंट भी हुआ है, हमने भी नया कुछ मार्केट में और भी लाया है। नया पैनल, पावर पैनल लाया है। एक ट्रॉली है हमारी, ट्रॉली नया लॉन्च किए हैं, स्टैंड लॉन्च किए हैं। बहुत सारे, हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पाम एक्सपो में? गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ओके। और जो यूथ जो है, जो ये इसमें आना चाहती है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? गुड, अच्छा है। हाँ, बस। अगर ये बिजनेस उनको स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा कुछ थोड़ा सा हमें बता सकते हो डिटेल में? ये जो कोई इंटरेस्ट है, कैसा है, लाइट साउंड हब है। हाँ। लोगों को, हर इक्विपमेंट वाले को फ्लाइट केस की ज़रूरत पड़ती है। जिसको सेफ्टी, इतने महंगे सामान लाते हैं तो उसके सेफ्टी, आदमी बॉडी है तो कपड़ा अच्छा पहनता है, ऐसा ये भी है। फ्लाइट केसेस तो चाहिए सेफ्टी बॉक्स। हाँ, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने एक्सपो मीडिया से बात किया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
शुक्रिया दोस्तों जो आप एंड तक ये वीडियो के बने रहे। उम्मीद है आपको पाम एक्सपो 2025 का ये एक्साइटिंग टूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ममता यादव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ एक्सपो मीडिया पे।